एमएलसी और माइग्रेशन को प्रमोट करने के ही वादे हैं। आप सब कुछ मुकर गए अपने दबादों से। आपने जो जो प्रॉमिस किया था आप उससे मुकर रहे हैं। और आप पहले अपना सवाल तो ठीक करके आइए। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है। आज भी 2 लोगों को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या की गई है। कैसे देखते हैं इसे प्रशांत जी? भाई पहले भी हम लोगों ने कहा है कि बिहार में जब तक सम्राट चौधरी जैसे लोग मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक अपराध और अपराध मुक्त समाज की चर्चा और बात करना बेमानी है। जब शीर्ष सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अपराधी प्रवृत्ति का है तो बिहार में अपराध कैसे रुकेगा? आप चाहे जितनी तरह की बात कर लें, बिहार में अपराध रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये लोगों को तय करना है। बांकीपुर की जनता ने दिखाया है, बिहार के लोगों को भी सोचने समझने की बात है कि आप जब गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को कुर्सी पर बैठाएंगे तो गलत ही होगा। जो लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात सरकार के द्वारा किया जा रहा है, नहीं दे रहे हैं। आप प्राइवेट नौकरी की बात कही जब से, तब से आपके सवालों पर सरकार जो है विपक्ष को सरकार घेर रही है आपकी बातों पर, क्या कहेंगे? कौन घेर रहा है? क्या कि 10,000 आदमी को नौकरी नहीं मिलना चाहिए? अरे कैसे? जब दे देंगे तो आप देखिएगा, नहीं देंगे तो आप तब सवाल पूछिएगा कि आप कहे थे आपने नहीं दिया। 10,000 लोगों को बांकीपुर क्षेत्र से 10,000 परिवार के हर परिवार से एक आदमी को कम से कम उसकी योग्यता के हिसाब से प्राइवेट नौकरी मिलनी ही मिलनी है। आपको और विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने क्षेत्र की चिंता करें कि जब बांकीपुर के लोगों को मिल जाएगा तो उनके क्षेत्र के लोग उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। बांकीपुर की चिंता वो हम पर छोड़ दें। 3 बरस में जब तक मेरा अभी कार्यकाल है वो नहीं होगा। हमने अभी घोषणा की है, वोट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन हर हालत में 10,000 लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी। मांझी जी भी कई तरह के बयान दे रहे, शराबबंदी फेल। आप लोगों का विषय है। प्रशांत किशोर और जनसुराज पिछले 3 साल से हम लोग पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि फर्जी शराबबंदी कानून बिहार में ये हटना चाहिए। ये सिर्फ वोट के लिए और शराब माफिया और भ्रष्ट तंत्र जो है पैसे के लिए इसको रखे हुए हैं। इससे कोई ना राज्य का फायदा है ना राज्य के लोगों का फायदा है। ये पूरी तरीके से शराब माफिया और भ्रष्ट अफसरों का एक तंत्र बनाया हुआ है जिससे बिहार के लोगों का नुकसान हो रहा है, फायदा किसी का नहीं। आपने पलायन रोकने की बात की थी, यही तो कह रहा है विपक्ष। आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। पलायन रोकने की बात कही थी जब बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बन जाएगी और जब बिहार में ना फैक्ट्री है ना ऑफिस है तो नौकरी क्या आपके घर पर पोछा लगाने का मिलेगा? तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पर कार्यालय है, ऑफिस, वहीं पे मिलेगा। या तो वक्तव्य आप पूरा सुनिए और नहीं अगर सुनते हैं तो पीटीआई का झंडा लेकर मत घूमिए।